तभी एक प्यादे का हाथ मेरे बालों पर पड़ा और उसने मुझे ज़ोर से झटका दिया। धड़ाक से मैं पीठ के बल पीछे जा गिरी। मेरा सिर फर्श से टकराया और मेरे कंठ से जोरदार चीख उबली। आ फिर मेरे ऊपर 6 प्यादे एक साथ आ झपटे। एक मेरे अधरों पर झपटा, दूसरे और तीसरे ने मेरे पक्ष संभाले, चौथा और पांचवा मेरे गालों पर मुंह मारता चला गया। छठा मेरी नाभि के नीचे सांप की तरह लहराने लगा। पुछ पुछ चुम्बनों की बौछारें मेरे बदन को भिगोने लगी और उनके चेहरे वहीं ठहर गए जहाँ का कि उन्होंने चुंबन लिया था या चुंबन लेते जा रहे थे। अगले पल 6 जिस्म मेरे ऊपर ढेर हुए पड़े थे। रंगा बिल्ला मुकादम मीर मुकादिम एक गुस्से से मुखातिब होता हो मेरी तरफ बढ़ा, पर मेरे शरीर से वासना की आग बुझाते वो 6 एक साथ मौत के आगोश में जा पहुँचे थे। उन्हें क्या पता था कि शरीर पर पोटेशियम साइनाइड जैसे सबसे घातक जहर का पाउडर छिड़क कर आई थी, लेपन करके आई थी, जिसका स्वाद भी आज तक कोई नहीं बता पाया। तभी मैंने लिपस्टिक अपने होठों के बाहर ही लगाई थी ताकि मेरे मुंह के भीतर की नमी से मैं खुद ही उस जहर की मौत ना मर जाऊं। तभी मेरे चांटे खाकर खैरू और गोलू मौत को प्राप्त हुए थे, क्योंकि कांच के साथ मिले जहर ने उनके गालों पर महीन छिद्र कर दिए थे और पोटाशियम साइनाइड उन छिद्रों के द्वारा खून में मिलकर उनकी जीवन लीला लील गया था। चूँकि मेरी हथेलियों पर लोशन का लेपन था, एंटीडोट था, अतः उसकी लेपन की मोटी परत होने की वजह से मैं उस मौत से भी बच निकली थी, वरना तो शीशे का चूरा मेरी हथेली का भी खून बहा सकता था और मैं अपने ही हाथों मर सकती थी। रामजादी। तभी मीर नूरानी मेरे कत्याल मेरे शरीर पर मेरे मुर्दे पैरों से खदेड़ता बोला, उठ उठो, क्या होगा तुम्हें? सांप सूंघ गया है क्या? अपने गुर्गों से बोला। सांप नहीं, नागिन। मैं मनी मन बुदबुदाई। इन्हें जहरीली नागिन सूंघ गई है, या यूं कहो कि इन्होंने जहरीली नागिन को सूंघने की चेष्टा की और मौत के प्यारे बन गए। जैसे ही मेरे शरीर से मुर्दे हटते जा रहे थे, मैं अपनी पलकों की अधखुली चिलमन से मीर नूरानी को देखती जा रही थी। मीर नूरानी के हाथ में अभी भी रिवॉल्वर थी जिसमें 3 गोलियां शेष थी। जैसे ही मीर नूरानी ने मेरे जिस्म पर से आखिरी मुर्दे को खदेड़ा और मेरी छातियों पर ठोकर मारने के लिए टांग उठाई, मैंने उसी पल दोनों हाथ उसकी ठोकर की तरफ कर दिए। ऐसे तो कुत्ता टांग उठाता है मीर नूरानी। मेरे शब्दों के दौरान उसकी उठी टांग मेरे सीनों के ऊपर पहुंची हथेलियों पर पहुंची और मैंने हथेलियों से उसका पैर उमेट दिया। मीर नूरानी फिरकनी की भांति घूमता लड़खड़ाता फर्श पर जा गिरा। तभी मैं नितंबों के बल घूमी तो मेरी दोनों टांगें पंखे की तरह घूमकर उसके हाथों पर पड़ी। रिवॉल्वर उसके हाथ से दूर पड़ी, खटिया के नीचे जा सरका। मैं उसी पल हाथ झाड़ती उठ खड़ी हुई। फिर मैंने मीर नूरानी को भी खड़ा होने का पूरा मौका दिया। मीर नूरानी हक बगैर नज़रों से घूरता उठ खड़ा हो। तो तुम वाकई ही मीर नूरानी हो? मैंने शब्द चबाकर पूछा। यानी तुम्हें कर्नल सैमी ने नहीं बताया कि मैं कत्याल नहीं मीर नूरानी हूँ? नहीं, मैंने तो तुक्का बढ़ाया था, पर तुक्का तीर बन गया था। मीर नूरानी हैरत में अपने गुर्गों की अभी भी लाशों को घूर रहा था। तुमने ये सब किस लिए किया? कोहिनूर के लिए, मैं बोली। कोहिनूर के लिए? वो तो तुम्हारे पास है। जी नहीं, कोहिनूर जॉन डिसूजा की गोद में पड़ा है और जॉन डिसूजा हम दोनों से ही बराबर फासले पे है। अब जिसमें ताकत होगी कोहिनूर ले जाएगा। पाकिस्तान में दम हुआ तो कोहिनूर पाकिस्तान का, हिंदुस्तान में ताकत हुई तो कोहिनूर हिंदुस्तान ले जाएगा। जॉन डिसूजा की गोद में वही कोहिनूर था जो उसे मीर नूरानी ने ला कर दिया था, असली नकली की तस्दीक करने के लिए। यानी तुम्हारे पास कोहिनूर नहीं है? मीर नूरानी उछला। नहीं। यानी जॉन डिसूजा की गोद में पड़ा कोहिनूर नकली नहीं है? नहीं। क्या नहीं? मीर नूरानी मेरी नहीं पर ही उलझ गया। यानी जॉन डिसूजा की गोद में पड़ा कोहिनूर असली कोहिनूर है? मतलब तुमने झूठ बोला था? कोई शक? पर किस लिए? कोहिनूर पाने के लिए। और किस लिए? मैं चहकी। धड़ाक। तभी मीर नूरानी का गुस्सा मेरे जबड़े पर पड़ा। मैं हवा में उछलती फर्श पर जा गिरी। मीर नूरानी जॉन डिसूजा गोद में पड़े कोहिनूर की तरफ उछला, जबकि मैं फिसलती हुई खटिया के नीचे जा पहुंची। मैंने रिवॉल्वर के साथ एक हरकत की और 2 पल बाद बाहर आ निकली। मीर नूरानी कोहिनूर संग बाहर भागने की तैयारी में था। हैंड्स अप। मैंने उसकी पीठ पर रिवॉल्वर तान दी।